अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का हमने आज ये हमारा जो तीसरा टॉपिक है। पहले हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को कवर कर चुके हैं। आज हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। क्या वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर भी दूसरी डेफिनेशन भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है कि कौन सा है, उसका रेट हमें मालूम करना है। रेट क्या है उसकी चेंजिंग का। अगर वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, मतलब डिफरेंट है, वेरिएबल वेलोसिटी है। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी है और उसका रेट क्या है, कितने टाइम में चेंज हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। मीन्स कितनी वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही है, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी की चेंजिंग के रेट को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को भी हम एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब वेलोसिटी कितने एक यूनिट के एक टाइम में कितनी चेंज होती है, ठीक है, तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये हमारा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो आ जाते हैं दूसरे डायग्राम पर हमारे पर। तो यहाँ पर देखें, पहले हमारी एक हमारी बॉडी है जो है ए और दूसरी है बी। सो ए से बी तक एक डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, इसने एक डिस्टेंस कवर किया है ए से बी तक। पहले सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं है बल्कि ये क्या है, वेलोसिटी है। पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। दूसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी 20 हो गई। मतलब एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी बड़ी है, एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बड़ी है। ठीक है, ज़्यादा हो गई इसकी वेलोसिटी। उसके बाद इस 20 हो गई थी दूसरे सेकंड में, और फिर थर्ड सेकंड में इसकी वेलोसिटी थी वो 30 हो गई। मतलब यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ी है। मतलब हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, मतलब उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है, डबल हो रही है। तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। कितनी हुई, कितने टाइम में हुई, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। बाद यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड हुई, कितने सेकंड में, एक सेकंड में, तो इसकी कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगी वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है, यहाँ पर भी 10 मीटर्स बढ़ रही है, यहाँ पर भी 10 मीटर्स बढ़ रही है। तो हर सेकंड में इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड इसकी है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, हम उसे फाइंड कैसे कर सकते हैं। ये तो हमने देख लिया कि एक्सेलरेशन ये है, लेकिन इसका फार्मूला क्या है एक्चुअली में, हम इसे फाइंड कैसे कर सकते हैं। एक्सेलरेशन को हम सिंबल ए से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो ये क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ पर ये वेलोसिटी जा रही है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को ऐसे तो हम लिखते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक सेकंड में 10 मीटर्स पर सेकंड इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। 20 मीटर 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो फिर से 10 आएगा। मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन बन रही है वो 10 बन रही है। तो वेलोसिटी का फार्मूला है v अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब वेलोसिटी में चेंज कितना आया है, 10 मीटर पर सेकेंड आया है, और टाइम में चेंज कितना आया है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी 10 होगी और टाइम 1 होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, फिर से सेम 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगा। ठीक है, हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो सेम आ रही है हमारे पास। ठीक है, हर सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। तो हमने इसके फार्मूले भी देख लिए। तो ये रहे हमारे पास फार्मूले, फिर से एक बार इनको देख लें। चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू, ये क्या होता है इसमें, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को ऐसे निकालते हैं। दूसरा हमारे पास है v अपॉन टी। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन है वो क्या है, एल टी स्क्वायर। ठीक है, पर स्क्वायर। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर हमें बताया जाए कि यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी थी, यहाँ पर पहले सेकंड में लेकर यहाँ से लेकर इसने यहाँ तक 40 मीटर्स कवर किया है। ठीक है, 40 मीटर्स पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो गई है कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तो देखें, हमें बीच का जो रास्ता है वो नहीं पता कि इसकी यहाँ पर कितनी वेलोसिटी थी, यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर कितनी थी। हमें डायरेक्ट लास्ट पॉइंट पर बताया है कि इसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पहले पर इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। अब हम इसमें कैसे फाइंड करें कि
कौन सा होगा, ठीक है, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालें। तो एक और भी फार्मूला यहाँ पर हमारे पास बनता है, ये है इनिशियल वेलोसिटी। क्या है ये? इनिशियल वेलोसिटी vi, और ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी vf, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मींस जहाँ से स्टार्ट हुआ है जिस वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी मींस जिस लास्ट में जो वेलोसिटी होती है उसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, vf माइनस vi अपॉन टी, ठीक है। देखो vf माइनस vi अपॉन टी, ये भी एक फार्मूला है एक्सेलरेशन को निकालने के लिए, ठीक है। क्या? vf माइनस vi अपॉन टी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? vf हमारे पास क्या था, यहाँ पर 40 था, तो 40 लिखेंगे, माइनस यहाँ पर हमारे पास पहले सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, तो 0 लिखेंगे, और हमारे पास 4 आ गया इसका जो टाइम है वो, ठीक है। तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो इसकी जो टोटल वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इस फार्मूला की भी एक बार देख लें, इसको लिख लें कि एक्सेलरेशन बराबर है फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इनिशियल टाइम 0 था इसीलिए हमने नहीं लिखा। फाइनल टाइम में अगर इनिशियल टाइम कोई चेंज है तो आप उसको फाइनल टाइम में माइनस करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा फार्मूला। उसके बाद बात करते हैं कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं बल्कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हमने देखा था कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम आ रही थी, उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह रहे थे। तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म हो सकती है क्योंकि हर पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम चेंज हो रही है, उतने ही बराबर चेंज हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मतलब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये डिस्टेंस है, इसका हमने ऐसे बनाया था, तो ये वेलोसिटी है, ये सेम मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तभी जाकर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये हमेशा याद रखें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन नहीं होती, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होती। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसे हम कहते हैं जिसमें यहाँ पर देखें कि आपका हर पॉइंट में जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी का वो कितना आ रहा है, हर पॉइंट में चेंज आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, मतलब हर टाइम में बराबर चेंजिंग आ रही है वेलोसिटी की, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक ग्राफ है यहाँ पर, उसे हम देखें तो यहाँ पर टाइम है, टाइम जैसे ही जा रहा है, टाइम जैसे ही बढ़ रहा है तो हमारी जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ रही है। मतलब पॉइंट अगर हर पॉइंट पे सेम वेलोसिटी होगी तो वो ऊपर ही जाएगी क्योंकि टाइम आगे जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जो वी आई और वी एफ अगर आपस में वी आई छोटा है वी एफ बड़ा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी बड़ी है तो हमारी एक्सेलरेशन होगी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमेशा तब होती है जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कम हो। मिसाल तौर हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल है 40, तो फाइनल ज़्यादा है हमारी, इनिशियल कम है, ठीक है। इनिशियल कम हो तो क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर बराबर हो, मतलब कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, इनिशियल में भी 10 थी और फाइनल में भी 10 है, कोई भी चेंज नहीं आया तो एक्सेलरेशन होगी हमारी 0, कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी कम है, ठीक है, मिसाल के तौर पे पहले 40 थी और आगे चलकर उसकी 10 हो गई, ठीक है, तो अब क्या हो गया, वेलोसिटी तो कम हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो, फाइनल वेलोसिटी कम हो तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन हमारी नेगेटिव प्रोड्यूस होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी किसी भी चीज़ की स्पीड कम हो रही होती है, ठीक है। स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डेसेलरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, डेसेलरेशन। तो इसको हम डेसेलरेशन बोल सकते हैं, और ये हमारा हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। सपोज़ अगर हमें इसमें ग्राफ में किसी पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करनी है, मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पर कितनी एक्सेलरेशन है वो फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम कंपेयर करेंगे टाइम के साथ। तो यहाँ पर टाइम कितना है, मिसाल के तौर पे टाइम 2 है, ठीक है, और यहाँ से हम इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी यहाँ पर इसकी कितनी है, वेलोसिटी अगर इसकी है 80 मीटर पर सेकेंड, तो अब हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कितनी प्रोड्यूस हुई है। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी है 80, एक्सेलरेशन है 2, तो हमारे पास आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा इसकी वेलोसिटी। ऐसे फाइंड करते हैं हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी सेम ही होगी, ठीक है, चाहे कितना भी ऊपर क्यों नहीं चले जाएं आप।
थोड़ी सी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स ऐसी एक्सेलरेशन जो यूनिफॉर्म ना हो, जो कहीं पर कम हो रही तो कहीं पर ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहीं पर उसकी एक्सेलरेशन, यहाँ पर मिसाल तो 10 बढ़ रही है, यहाँ पर इसकी 15 बढ़ रही है, यहाँ पर इसकी 33 हो गई है, ठीक है। मतलब डिफरेंट बढ़ रही है, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है उसका चेंज है वो यूनिफॉर्म नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें हम किसी भी पॉइंट की एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, हम एक वहाँ से टेंजेंट बनाएंगे, आपको पता है। इसमें उसका एक टेंजेंट बनाएंगे, उसके बाद टेंजेंट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ से लेंगे इसका परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, वेलोसिटी कितनी बनती है वो लेंगे। उसके बाद इसका टाइम यहाँ से, मतलब टाइम जहाँ से टेंजेंट बन रहा है वहाँ से हम टाइम को स्टार्ट करके यहाँ तक लाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे टाइम है हमारे पास 2 और वेलोसिटी हमारे पास आ रही है 40, तो हम लिखेंगे NM, मतलब NM कहाँ से हो रहा है, NM यहाँ से N से M तक, यहाँ तक हम देखेंगे, और उसके बाद L से हम N तक, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है, मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया है NM और NL। आप क्या भी लिख सकते हैं, आपको सिर्फ एक परपेंडिकुलर लेना है, एक पैरेलल लेना है। पैरेलल सिर्फ जहाँ तक टेंजेंट आ रहा है, ठीक है, वहाँ तक लेना है पैरेलल, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पे हमारी थी वेलोसिटी 40 और टाइम हमारा 2 था, तो हमारी 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। आप सिंपली क्या करेंगे, वेलोसिटी को पहले लिखेंगे, कितनी वेलोसिटी आ रही है, टेंजेंट में इसका टाइम कितना आ रहा है टेंजेंट के अंदर, वो आप लिखेंगे नीचे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस लाजमी से कर देना ऐसी ही अगली वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।